हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बीएड सेकेंड ईयर का सेशन 23-25 का हम बोले हुए थे कि बीएड सेकेंड ईयर का क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का सेशन 23-25 के कोर्स 8 जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम है, उसका हम आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं। ज्ञान से आप क्या समझते हैं। देखिए, आपका पेपर का नाम ही है नॉलेज एंड करिकुलम, समझे। तो ज्ञान से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझे। तो जो भी लोग बीएड सेकेंड ईयर में गए हैं, समझे, सिलेबस नहीं लिए हैं, तो इस नंबर पर सिलेबस ले सकते हैं 9576002401 पर, समझे। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझे। और नोट्स भी लेना होगा पूरा कोर्स 8, 9, 10, 11 जो ऑप्शनल है। फिर उसके बाद मेथड का तो 9576002401 पर व्हाट्सएप करके कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझे। तो लिखा हुआ है बीएड सेकेंड ईयर नोट्स 2024 सेशन आपका 23-25 हो गया। कोर्स 8 का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है तो सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में बीएड क्लास बाय आनंद राज, तो आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझे। और उसके बाद आपको उस पर विभिन्न प्रकार का नोटिफिकेशन, मतलब आपको न्यूज अपडेट वगैरह बीएड एग्जाम से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा, समझे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जो नॉलेज एंड करिकुलम है उसमें जो पहला एकदम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है आपका ज्ञान से आप क्या समझते हैं। यहाँ पूछेगा ज्ञान की अवधारणा क्या है, ज्ञान को परिभाषित कीजिए, समझे। तो इसमें हम पूछेंगे ज्ञान, उसका अर्थ परिभाषा, उसका क्या विशेषता है, उसका क्या उद्देश्य है, समझे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना होता है। देखिए, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या प्रदान करते हैं, तो ज्ञान प्रदान करते हैं, समझे। तो हम जानते हैं कि शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है। ज्ञान ही वह बौद्धिक अनुभव है जो ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। तो देखिए, हमारे 5 जो सेंस ऑर्गन है, नाक, कान, त्वचा, जीभ, आँख, जो है आपका 5 सेंस ऑर्गन है, इसके द्वारा हमारा क्या होता है कि बौद्धिक अनुभव होता है और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, समझ गए। हम ये भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो विचार, चिंतन, मनन, मंथन एवं अनुभव प्राप्त करने में समर्थ है। और इन्हीं मानसिक क्रियाओं के आधार पर मनुष्य नए तथ्यों से अवगत होता है और ज्ञान प्राप्त करता है। यानी इस पृथ्वी पर आप देखिएगा तो मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है, समझ सकता है, चिंतन वगैरह कर सकता है। और चिंतन ये सब करने से क्या होता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, समझ गए। आगे लिखा, हम ये भी जानते हैं कि ज्ञान ही समझ शिक्षा का आधार होता है। देखिए, जितना भी शिक्षा प्रणाली है उसके द्वारा हम मुख्य रूप से ज्ञान प्राप्त करने पर ही टिके होते हैं, समझ गए। तो हम ये भी जानते हैं कि ज्ञान ही समझ शिक्षा का क्या होता है, आधार होता है। अर्थात जितने भी शिक्षा प्रणाली है उनका आधार क्या है, ज्ञान है। आगे है, ज्ञान धन की तरह है, यानी पैसा की तरह है। जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है। देखिए, संतुष्ट कोई इससे नहीं है, समझे। आप जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको प्राप्त कर, जैसे मान लीजिए कोई एमएड कर लिया तो आप क्या पीएचडी कर लेते हैं, यानी वो संतुष्ट नहीं होता है। यानी जैसे पैसा की तरह कि ज्ञान धन की तरह है, पैसा की तरह है। जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है। अब देखते हैं ज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। तो लिखा है मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ नॉलेज कि ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना, बोध, अनुभव से माना जाता है। यानी ज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है वह ज्ञ धातु से माना जाता है जिसका अर्थ होता है जानना, बोध, अनुभव से माना जाए। यानी आप कोई चीज़ का ज्ञान हो जाएगा तो उससे वही चीज़ जान जाइएगा, उसका बोध, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। बोध का मतलब यहाँ समझ हुआ, अंडरस्टैंडिंग, या उसका अनुभव आपको प्राप्त हो जाता है। अर्थात किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान होता है। नहीं, उसके बारे में जब आपको जानकारी हो जाती है इसका क्या अर्थ है, जैसा उसका बारे में कहा जाता है, यही आपका क्या होता है, ज्ञान होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान अनुभवों का संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप है। यानी देखिए, संश्लेषण और विश्लेषण मतलब होता है कि ज्ञान के द्वारा हम क्या करते हैं कि अनुभव को संश्लेषणात्मक करते हैं, फिर उसका विश्लेषणात्मक करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान अनुभवों का संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक
रूप होता है। अब आते हैं, विभिन्न शिक्षा शास्त्री ने अपने तर्क और चिंतन के आधार पर ज्ञान की निम्नलिखित परिभाषा दिए हैं। पहला डिफिनीशन है सुकरात के अनुसार। देखिए सुकरात क्या डिफिनीशन दिए हुए हैं कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। देखिए आपके पास ज्ञान आ जाएगा तो आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो सुकरात डिफिनीशन दिए हुए हैं कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। दूसरा है कार्ल सवेबी के अनुसार कि क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। यानी देखिए आपके अंदर जब ज्ञान आ जाएगा तो कोई क्रिया को आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्रिया करने की क्षमता ही क्या है, ज्ञान। अगला है भारतीय दार्शनिक के अनुसार कि ज्ञान वह है जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करता है तथा इसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी कहने का मतलब कि ज्ञान वह है जो मनुष्य का क्या करेगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास करता है तथा मुक्ति का मार्ग का मतलब हुआ कि हमको अंधविश्वास से मुक्ति, समझे, जो नियम कानून गलत है उससे मुक्ति, लालच जो भी चीज़ है उससे हमको मुक्ति क्या करता है, मार्ग प्रशस्त करता है। अगला है प्लेटो के अनुसार कि विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। देखिए इसमें बहुत सारा डिफिनीशन है, आपको जो अच्छा लगे एग्जाम में 2-3 लिख सकते हैं, समझे। अगला है स्पेंसर के अनुसार कि वास्तविक जगत का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है, आत्मा परमात्मा संबंधित ज्ञान कोरी कल्पना। यानी स्पेंसर कहते हैं कि वास्तविक जगत यानी रियल चीज़ से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वही क्या है, सत्य ज्ञान है। बाद बाकी आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान क्या है, एक कोरी कल्पना है। अब रेसल के अनुसार डिफिनीशन है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। मन मतलब मस्तिष्क, उसके मस्तिष्क में जो भी चीज़ है उसको बाहर निकलता है वही क्या है, ज्ञान है, समझे। उपरोक्त परिभाषाओं से ज्ञान के संबंध में निम्न बातें सामने आती है। पहला, ज्ञान वह है जो सत्य है। देखिए जो सत्य है वही ज्ञान है, समझे। ज्ञान हमें अनुशासित करता है कि कैसे कोई काम करना है। तीसरा है ज्ञान से चरित्र का निर्माण होता है। हम अच्छा से एजुकेशन ले लेते हैं, ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब एक चरित्र हमारा अच्छा बन जाता है। ज्ञान में ज्ञाता का विश्वास होता है। आप ज्ञान अब ले रहे हैं तो उसमें जिससे ले रहे हैं उसमें क्या होता है, विश्वास करना पड़ता है। तो वही लिखा है ज्ञान में ज्ञाता का क्या होता है, विश्वास होता है। ज्ञान अज्ञानता पर अंधविश्वासों को दूर करता है। यानी ज्ञान जो है जो हम अज्ञानता पर क्या करता है, उस पर अंधविश्वासों को दूर करता है। अब ज्ञान की प्रकृति या विशेषता को देखते हैं। तो ज्ञान की निम्नलिखित प्रकृति या विशेषता है। पहला, ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। आपके पास कोई चीज़ का ज्ञान हो जाएगा तो उसकी सत्यता कर सकते हैं, उसको सत्यता तक यानी सत्य तक पहुंचने क्या है, साधन है। आगे है ज्ञान शक्ति होता है। ज्ञान शक्ति करने का मतलब हो गया कि आपके पास ज्ञान आ जाएगा तो कोई काम आराम से आप कर दीजिए। नहीं आप में पावर आ गया, समझिए, आप IAS बन जाते हैं तो नहीं बोलते एक पावर आ गया। वही ज्ञान समाप्त नहीं हो सकता। देखिए ज्ञान आपसे कोई छीन नहीं सकता है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव जरूरी है। देखिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे अनुभव बहुत बड़ा जरूरी हो जाता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, आप जब तक भी प्राप्त कर सकते हैं, इसका कोई सीमा नहीं है। अगला है सीमा नहीं है, इसमें ज्ञात अज्ञात सभी ज्ञान क्या होते हैं, समाहित होते हैं। कोई व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त करेगा उसके ज्ञान की भूख और बढ़ती जाएगी, अर्थात ज्ञान पैसा की तरह होता है, कोई इससे संतुष्ट नहीं है। ज्ञान 3 तथ्यों पर आधारित है, सत्यता, साक्ष्य और विचार। आगे है सत्यता का नाम ही ज्ञान है। आपको सत्य है वो चीज़ और क्या है, ज्ञान है। ज्ञान का स्रोत सूचना है, बिना सूचना के आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है, अर्थात ज्ञान निरंतर गतिशील है, यानी रूप फिक्स नहीं है, स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है। ज्ञान बहुआयामी होता है जिसमें चिंतन, अध्ययन और अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान का उत्पत्ति निरंतर होते रहता है। अब ज्ञान का उद्देश्य देखते हैं। तो देखिए ज्ञान का निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला है कि समस्याओं के समाधान में। देखिए जब ज्ञान आपको प्राप्ति हो जाएगी तो जो आपके सामने समस्या आएगा उसका समाधान कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ज्ञान जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए युक्ति प्रदान करता है। बिना ज्ञान के न तो मनुष्य समस्याओं को पहचान सकता है और न ही इन समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत कर सकता है। अगला है व्यक्तिगत विकास। तो ज्ञान का एक उद्देश्य ये भी होता है कि मनुष्य का व्यक्तिगत विकास किया जा सके। हम जानते हैं कि व्यक्तिगत विकास के सभी अहम जैसे भाषा कौशल, व्यवहार, अभिवृत्ति, अभिक्षमता आदि को विकसित करना ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला है किसी घटना और परिस्थिति को समझने में सहायक। ज्ञान एक उद्देश्य ये भी होता है कि यह किसी घटना और परिस्थिति
को समझने में सहायक होता है। अगला है सूचनाओं को निश्चित आकार देना। तो ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि सूचनाओं को एक निश्चित रूप दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि सूचनाएं यहाँ वहाँ बिखरी होती है, अतः ज्ञान ही इन बिखरी सूचनाओं को सही एवं निश्चित रूप प्रदान करता है। अगला है किसी घटना का व्याख्या करना। हम जानते हैं ज्ञान कोई घटना का व्याख्या करता है, ज्ञान के ही माध्यम से कोई जटिलता की व्याख्या की जाती है। आगे है उपयुक्त क्षमता का विकास। किसी भी क्रिया को उचित ढंग से क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त क्षमता का विकास करना भी ज्ञान का एक उद्देश्य होता है। अगला है मानसिक क्षमता का विकास। ज्ञान हमारे मस्तिष्क के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है जिससे हमारी बुद्धि की सहायता से मानसिक क्षमताओं जैसे तर्क, रीजनिंग, विश्लेषण, एनालिसिस, चिंतन आदि का विकास करता है। अगला है समाज का विकास। समाज का समुचित विकास ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। तो देखिए इसमें हम पढ़े हैं ज्ञान का क्या प्रस्तावना है, उसका अर्थ परिभाषा, उसका प्रकृति या विशेषता, फिर उद्देश्य। समझे। अब निष्कर्ष देखते हैं। कंक्लूजन के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि ज्ञान धन की तरह होता है, जितना मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है। वर्तमान समय में ज्ञान का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि वर्तमान समय में बालक केंद्रित शिक्षा प्रणाली होने के कारण शिक्षा का मुख्य आधार अब ज्ञान हो गया है। समझ गए। तो ये आपका हो गया। इसके बाद हम इसका ज्ञान का पार्ट 2 भी ले आएंगे। समझे। जैसे जैसे सब टॉपिक को हम जल्दी से यूट्यूब पर डाल देंगे। समझ गए। थैंक यू। और नोट्स लेना होगा तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। 95 76 00 2401 पर सभी सेकेंड ईयर का सभी नोट्स मिल जाएगा कुछ पेमेंट करके। थैंक यू।